नमस्कार सभी साथियों को, वंदे मातरम। माय नेम इज केशव कुमार। यू आर वाचिंग द केशव इंग्लिश एकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दिक्कत का सामना करते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले मैं इसके बारे में कुछ आपको बताता हूँ। देखो, मैंने इसकी पहचान लिखी हुई है। पहचान है, देखो, जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आते हैं वह टेंस हमारे क्या कहलाता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इतनी जानकारी तो शायद सभी की होगी आपको, ठीक है। अब एक बात पर जरा फोकस मारिए, मैं कुछ यहाँ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज करो, टेंस क्या होता है? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? आप क्या वो सर प्रेजेंट में होता है, ठीक बात है। प्रेजेंट में क्या होता है? अगर आपको कोई भी बात प्रेजेंट में बोलनी है, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो ये बात मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रेजेंट में बोल रहा हूँ। अब इस टाइम मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अब आपको क्या बोलना है? जैसे हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो क्या वो ठीक बात है सर, तो हम प्रेजेंट टाइम में बोलेंगे। अगर प्रेजेंट टाइम में हम कुछ भी बोल रहे हैं तो हम क्या करते हैं? प्रेजेंट वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक बात है। अगर हम प्रेजेंट टाइम में कुछ बोल रहे हैं तो प्रेजेंट टाइम वर्ब का यूज करेंगे। अब किसी बात को हमें पास्ट में बोलना है, कि पास्ट में बोलना है, जैसे मैंने अंग्रेजी पढ़ी थी, तुमने अंग्रेजी पढ़ाई थी। तो इस तरीके से कोई चीज़ हमें पास्ट में बोल रही है तो सिंपल सी बात है, हम पास्ट वर्ब का यूज करेंगे। दोस्त, हम पास्ट वर्ब का यूज करने वाले हैं। देखो, टेंस क्या होता है हमारा? प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर हो जाएगा आपका। और क्या होता है? फ्यूचर होता है, ठीक है। अब बात करें, देखो, हम फ्यूचर की। फ्यूचर एक टेंस वेंस होता है, कहने को तो इसको एक टेंस बोलते हैं, लेकिन ये एक तरीके से इमेजिनेशन होती है फ्यूचर की। इसमें हमारा कोई भी काम होता नहीं है। देखो, हम प्रेजेंट में हम बोल सकते हैं किसी चीज़ को, पास्ट में बोल सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकते। कैसे? मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट की बात है। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ी देर बाद बोलूँ तो यही पास्ट बन जाएगी। कैसे? देखो, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई थी, हमने अंग्रेजी पढ़ी थी, तो प्रेजेंट में कर रहे हैं हम, वो तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट वर्ब का यूज करेंगे। अब इसी चीज़ को पास्ट में बोलना है हमें, तो पास्ट वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो कैसे बोला जाएगा? देखो, हमने अंग्रेजी पढ़ी थी, तो ठीक है, प्रेजेंट से ही हमारा क्या बनता है? पास्ट बनता है। प्रेजेंट के बाद ही तो हमारा पास्ट आता है। हम इस चीज़ को कर रहे हैं, अब हमारी आंखों के सामने हो रहा है, जो कुछ हो रहा है हम कर रहे हैं, हमें पता है। अब इसी चीज़ को मैं 1 या 2 घंटे बाद बोलूँ या 5 या 7 दिन बाद बोलूँ, तो यही चीज़ तो पास्ट बन जाएगी। ये चीज़ आपके आंखों के सामने होकर गुजरी होगी। सपोज करो, मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। मैं कहूँ बाहर बारिश हो रही है, तो प्रेजेंट में बारिश हो रही है। अब इसी चीज़ को मैं कल को जाकर बोलूँगा, तो आज की बात को, ये तो कल जाकर मैं आज बन चुका होगा, तो कैसे बोलूँगा कि कल बारिश हुई थी। तो जो बारिश हुई थी हमारी आंखों के सामने तो गुजरी थी, हमें पता है, डेफिनेटली हम इस चीज़ का ठेका उठा सकते हैं कि हाँ, हमारी कल बारिश हुई थी सर। अब बात करें, देखो, फ्यूचर की। फ्यूचर एक इमेजिनेशन होती है, इसमें कोई काम होता नहीं है, एक्शन वैक्शन कुछ नहीं हो सकता इसमें। हम एक तरीके से इमेजिनेशन करेंगे। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, रूबी कल स्कूल जाएगी। आप इस तरीके से फ्यूचर में एक इमेजिनेशन करते हैं। होता आपका कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ आप इमेजिनेशन कर रहे होते हैं फ्यूचर के मारे, फ्यूचर टाइम के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम देखो, प्रेजेंट को दिखा दें तो प्रेजेंट वर्ब का यूज करेंगे, पास्ट को दिखा दें तो पास्ट वर्ब का यूज करा जाएगा। अब बात करते हैं फ्यूचर इमेजिनेशन की, फ्यूचर टेंस की, जिसे हम फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं। तो हम क्या यूज करेंगे? अगर हमें फ्यूचर टाइम बताना है तो हम यूज करेंगे, देखो, विल और शैल का, विल और शैल का, ठीक है। विल और शैल जो होता है तुम्हारा एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है ये? मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती हैं तुम्हारी, जो हमारा फ्यूचर इमेजिनेशन को बताने का काम करती हैं, विल और शैल। अब ये चीज़ आपके समझ में आ गई। शायद इससे पहले आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी, आपको सिर्फ इतना ही पता होगा, जिन वाक्यों के लास्ट में गा, गी, गे मिल जाए वह टेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। सिंपल बात है। इस चीज़ को प्रैक्टिकली हमने करा है। जो चीज़ हम अब कर रहे हैं वो प्रेजेंट में, जो बीत गया वो पास्ट, जो हम इमेजिनेशन करेंगे वो फ्यूचर में। फ्यूचर दिखाने के लिए हमें विल सेल का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हमारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती हैं। आइए अब इस चीज़ को बताते हैं, विल और सेल हमें लगाना कहाँ है, विल सेल हमें लगाना कहाँ होता है। देखो, अब मैं इस चीज़ को आपको बताने का प्रयास करता हूँ। अगर सब्जेक्ट आपका आई या फिर बी है तो आपको लगाना है सेल, ठीक है। सब्जेक्ट आपका आई या वी है तो आपको लगाना है सेल। अदर सब्जेक्ट जितने ही बचे हुए हैं, यू होया आपका, दे हुआ, किसी का नाम हो सकता है या फिर इट, और जितने भी अदर सब्जेक्ट जितने बचे उन्हीं के साथ आपको क्या लगाना है? उनके साथ आपको लगाना है विल, ठीक है। अदर सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है विल। यू, दे, नेम, इट, सी,
ही, इनके साथ आपको क्या लगाना है, विल लगाना है। और आई और वी के साथ क्या लगाना है आपको, आई और वी के साथ लगाना है सेल, और ही जितने भी अदर सब्जेक्ट होगा उनके साथ आपको लगाना है विल। चलो इतनी बात क्लियर होती है। अब हम इसके एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करते हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, मतलब कि स्ट्रक्चर जिससे हम बनाने की कोशिश करेंगे सेंटेंसों को। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, देखो उसके बाद बिल या सेल में से किसी को एक लगाना है जो कि हमारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है जो फ्यूचर इमेजिनेशन को दिखाएंगी। उसके बाद आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है जो सेंटेंस के अंदर दिया होगा। अब देखो एक एग्जाम्पल लिख रखा है मैंने ये वाला, हम सड़क पर कार चलाएंगे। अब लास्ट में क्या है इसकी, गे, हम सड़क पर कार चलाएंगे। एक फ्यूचर में इमेजिनेशन कर रहे हैं हम, काम हमारा हुआ तो नहीं है अभी, हम अब सोच रहे हैं कि हम सड़क पर कार चलाएंगे, इन फ्यूचर सड़क पर कार चलाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को बनाने का प्रयास करते हैं। देखो सब्जेक्ट लगाना है, हमारा सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, हमको क्या बोलते हैं, बी। उसके बाद देखो वी के बाद हमें उसके बाद क्या लगाना है, विल या सेल में से एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब लगानी है, विल या सेल में से एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो वी के साथ क्या लगता है हमारा, आई और वी के साथ हमारा सेल लगता है, तो हम वहां पे सेल लगाएंगे, वी सेल। उसके बाद लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चलाने को बोलते हैं, देखो चलाने को कहते हैं ड्राइव, ड्राइव। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट क्या, कार, ड्राइव ए कार ऑन द रोड, बन गया सेंटेंस आपका, वी सेल ड्राइव ए कार ऑन द रोड। अगला वाला एग्जांपल देखो, तुम मैच खेलोगे, तो कैसे बनाएंगे, देखो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, फॉर्मूले के। सब्जेक्ट हो गया आपका तुम को बोलेंगे हम यू। उसके बाद बिल या सेल में से एक लगेगा, यू के साथ तो हमारा बिल लगता है तो बिल लगाओ, देखो यू विल। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलने को क्या कहेंगे, प्ले, प्ले द मैच, ऑब्जेक्ट आपका लास्ट में आएगा, यू विल प्ले द मैच। इस तरीके से आप भी पॉजिटिव एग्जाम्पल बना सकते हैं, अफर्मेटिव बोल दो, पॉजिटिव बोल दो, बात एक ही रहती है। हम किताब पढ़ेंगे, बच्चे कल स्कूल जाएंगे, इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। अब बनाते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, इनके अंदर नहीं लग जाएगा, बस हम सड़क पर कार नहीं चलाएंगे, तुम मैच नहीं खेलोगे, हम किताब नहीं बेचेंगे, इस तरीके का जिसमें नहीं लग गया वो आपका नेगेटिव हो जाता है। अब नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर लिखते हैं, फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल बनाएंगे। निगेटिव वाला स्ट्रक्चर लिखते हैं। निगेटिव में आपका नोट लगेगा, बस इतनी जानकारी है, ये भी आपको शायद नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है आपको, ये निगेटिव के लिए हो गया निगेटिव। अब एग्जाम्पल लिखूँ, देखो मैं एक एग्जाम्पल, बच्चे घर नहीं जाएंगे, बच्चे घर नहीं जाएंगे, इसको बनाने का प्रयास करो। देखो नोट लगाना है तीसरे नंबर पर आपको, बच्चों को क्या कहेंगे, चिल्ड्रंस। बिल या सेल में से एक लगाओ तो बिल लगेगा, हमारे बच्चे किसी का नाम भी हो सकते हैं, बिल। उसके बाद थर्ड नंबर पर नोट लगा देना, नोट का ध्यान रखना है हमेशा, नोट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने को क्या कहेंगे, गो, ऑब्जेक्ट लगा दो, कहाँ जाएंगे, घर, गो टू द होम। ये बन गया आपका। एक एग्जाम्पल और लो इसका, हम मैच नहीं देखेंगे, हम मैच नहीं देखेंगे, इसको बनाओ। देखो हम के लिए सब्जेक्ट हमें हमारे इसके अंदर, तो बी लगा दो, बी। विल या सेल में से एक लगेगा, तो हम के साथ बी के साथ क्या लगता है, सेल लगता है, तो सेल लगाओ, बी सेल नोट। तीसरे नंबर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को क्या कहेंगे, बाच, बाच ऑब्जेक्ट, बाच द मैच। ये आपका बन गया, ठीक है। आप भी बना सकते हैं और भी, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम आज के बाद खाना नहीं खाएंगे, कुछ भी जो भी तुम्हारे मन में आए वो बनाओ आप, ठीक है। लेकिन ये एक तरीके से सब इमेजिनेशन ही है, होता कुछ नहीं है, सिर्फ आप इमेजिनेशन कर रहे होते हो, सोच रहे होते हो फ्यूचर के बारे में, हम ये सब करेंगे, ठीक है। इसका अब इंटरोगेटिव बनाते हैं। इंटरोगेटिव में क्या होगा, देखो इंटरोगेटिव में सिर्फ इतना होगा, जितनी भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, देखो बिल सेल शुरू में आ जाएंगे, सब्जेक्ट आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद लग जाएगा, और शुरू में आपके देखो सेंटेंसों में क्या लग जाएगा, क्या बच्चे घर नहीं जाएंगे, क्या हम मैच खेलेंगे, क्या लग जाता है शुरू में, बस उसका भी स्ट्रक्चर लिखते हैं और उसके एग्जाम्पल भी बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो इसमें आपके शुरू में आ जाएगी, बस इतना ही काम होना है इसमें। बिल्कुल आसान टेंस है, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो। देखो मैं लिखता हूँ, हेल्पिंग वर्ब बिल या सेल शुरू में आ गई आपकी, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। ये आइए आपका इंटरोगेटिव के लिए।
इंटरोगेटिव के लिए, ठीक है। इंटरोगेटिव में जिसमें क्या शुरू में लग जाए, एग्जाम्पल लिखो इसके भी, देखो स्ट्रक्चर ये हो गया, एग्जाम्पल आपके ये हो गए। क्या हम अंग्रेजी बोलेंगे? क्या हम अंग्रेजी बोलेंगे, इसको बनाने का प्रयास करो। देखो इसमें आपको सब्जेक्ट पर फोकस करना है, सिर्फ सब्जेक्ट क्या हमारा, हिम, हम। अब हम के साथ क्या लगाते हैं हम, देखो हमको बोलते हैं वी, तो वी के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा, तो सेल लगाओ, बिल सेल में क्या लग जाएगा, सेल लग जाएगा शुरू में, सेल, ठीक है। फिर सब्जेक्ट लगाना है हम, हमको क्या कहेंगे, बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, बोलेंगे, बोलने को क्या कहते हैं, देखो स्पीक। ऑब्जेक्ट क्या बचेगा आपका, इंग्लिश, ठीक है। शैल वी स्पीक इंग्लिश। एक एग्जाम्पल और लो, क्या बच्चे रोएंगे? क्या बच्चे रोएंगे, इसको बनाने का प्रयास करो। बच्चे हैं, नाम हो सकता है किसी के, बच्चे बहुत सारे हैं तो बिल लगेगा, बिल चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस लगा दिया, ठीक है, बिल लगा दिया, फिर सब्जेक्ट चिल्ड्रंस लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, रोने को क्या कहेंगे, क्राई। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, विल चिल्ड्रंस क्राई, क्या बच्चे रोएंगे। देखो ये आपका इंटरोगेटिव हो गया। हमने अफर्मेटिव बनाए हैं, नेगेटिव बनाए हैं और इंटरोगेटिव बनाए हैं। आप इन्हें तीनों को एक बार रिवाइज करो दोबारा अच्छे से, अपनी तरफ से एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करो। जितने आप खुद अपनी तरफ से एग्जाम्पल बनाओगे, इंग्लिश आपकी उतनी ज़्यादा फ्लुएंट और स्पीक अच्छे करोगे, ठीक है, किसी के भी सामने। और हाँ, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपका खत्म हो गया है। बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो भाई आपको अच्छी लगी, वीडियो कर दो लाइक एंड शेयर कर दो दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार आओ, चैनल को करो सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।